student, let's begin the last question of exercise 11.2, question number 7. Draw a circle with the help of a bangle. Take a point outside the circle. Construct the pair of tangents from this point to the circle. What is given? Draw a circle with the help of bangle. You're not supposed to use the rounder. Instead, you have to use a round object like a bangle. So this is a bangle. इससे हम पहले एक circle को draw कर लेंगे. This is a required circle. Now, अब we have to take a point outside it. इसके बाहर एक point लेना है और वहाँ से फिर हमें tangent draw करना है. See, आपको पता है कि अगर ये सर्कल है और इसके बाहर अगर कोई आउटसाइड कोई पॉइंट है, सपोज दिस इज O एंड दिस इज P, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करने का स्टेप क्या होता है? पहले हम सेंटर से उसे ज्वाइन करते हैं, फिर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर हम इतना रेडियस लेके MO जितना रेडियस लेके हम एक आर्क कट करते हैं, एक सर्कल और कट करते हैं जो पहले सर्कल को किसी दो पॉइंट्स पे ज्वाइन करता है, राइट? बट अब यहाँ क्या है कि हमें ये सेंटर पता नहीं है और फिर इसको जो मतलब ये बस यही होता है. अब इसमें भी वही होना था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि द सेंटर इज नॉट नोन टू अस बिकॉज वी हैव यूज्ड बैंगल इंस्टेड ऑफ अ कंपस. तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होनी चाहिए? वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर आपको याद होगा तो 9th स्टैंडर्ड में आपने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहां पर हमने सेंटर फाइंड किया था. क्या करते हैं हम सेंटर फाइंड करने के लिए? वी हैव टू ड्रॉ अ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स. आपको दो कॉर्ड ड्रॉ करनी है सच दैट द कॉर्ड शुड नॉट बी अ पैरेलल. एक्चुअली पैरेलल इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि पैरेलल बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि पैरेलल होते समय अगर हमने ले लिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है सेंटर में. अब वो क्या कन्फ्यूजन होता है दैट आई विल डिस्कस यू लेटर ऑन. लेट अस फर्स्ट complete the process. So these are the two non-parallel chords. Let's name it PQ. This is P and Q chord and R, S. What next? Draw a perpendicular bisector of PQ as well as RS. और इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मीट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा. यही उसकी प्रोसेस होती है. अब मैं आपसे कह रही थी कि इसको पैरेलल इसलिए नहीं ड्रॉ करना क्योंकि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है तो यूजुअली वो दोनों अगर पैरेलल है तो सेम इसमें चली जाती है, तो सेंटर पता नहीं चल पाता हमको क्लियरली, तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है. सो टू अवॉइड दैट कन्फ्यूजन इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक अ नॉन पैरेलल कॉर्ड्स. ओके, सो टेकिंग मोर देन हाफ, ड्रॉ अ टू बाइसेक्टर्स. फर्स्ट ये हो गया आपका PQ का बाइसेक्टर. ज्वाइन दिस एंड देन सिमिलरली draw the bisector of RS. सेम प्रोसेस बाय टेकिंग मोर देन हाफ. ठीक है, ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया. आप RS का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए बाय टेकिंग मोर देन हाफ. सो लाइक दिस, बाय पुटिंग द कंपास एट R, ड्रॉ द अनदर आर्क विच विल इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क. अब यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस एंड जॉइन दीज टू. See, this is the center. ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये जो पॉइंट है दिस इज द सेंटर. लेट्स नेम एज O. अब मैं कह रही थी आपको पैरेलल इसलिए नहीं लेना क्योंकि अगर हम इसको पैरेलल ले लेते तो क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों जाके एक ही लाइन में आ जाते हैं. सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिसाइड, दैट्स वाई. ओके, द नेक्स्ट स्टेप, लेट्स टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट. अब P तो ऑलरेडी हमारे पास है तो फिर यहाँ हमने PQ दे दिया है और इसको फिर हम इसको कुछ और नेम दे देते हैं. टेक अ पॉइंट R भी हमारे पास ऑलरेडी X दे देते हैं. ठीक है, टेक अ पॉइंट X आउटसाइड O. कहीं भी लेना है, कोई मेजर नहीं दिया है आपका तो कितना भी सेंटीमीटर पर आप ले लीजिए लाइक दिस. टेक अ पॉइंट OX outside it. Okay, now what next? Then इसके बाद आप क्या करोगे? XO को हमने ज्वाइन कर दिया, X को आउटसाइड लेके XO को ज्वाइन कर दिया. Then what? Bisect OX. जैसे हम लोग करते हैं, ये जो OX था इसको भी हम PO जो था यहाँ रफ फिगर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेम प्रोसेस. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बाइसेक्ट OX बाय टेकिंग मोर देन हाफ. ठीक है, ये इस तरह से put a leg on X. Okay, this is the perpendicular bisector of OX. Let it name as M.
जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ उसको हमने नाम दे दिया M. नाउ टेकिंग M एज अ सेंटर एंड MO एज अ रेडियस, M एज अ सेंटर and MO as a radius, draw the circle which will intersect the first circle at 2 points. ठीक है, like this. पहले सर्कल को किसी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है. Let it name as point A and this is point B. ये पॉइंट आपका B हो गया. Now join XA and also join XB, which are the required tangent to this circle. Have you understood? ये वही था जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, राइट? कि आउटसाइड अगर कोई पॉइंट दिया है तो आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट किस तरह से ड्रॉ किया जाता है. बस यहाँ पे एडिशन क्या हुआ कि आपको जो सर्कल था वो बैंगल से ड्रॉ करने के लिए बोला है, और अगर आप सर्कल बैंगल से ड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपका जो सेंटर है वो आपको फाइंड करने का आपका एक स्टेप और बढ़ गया. दैट्स इट. अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सेम. हैव यू अंडरस्टूड? सो लेट्स राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. व्हाट वी डिड फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या किया? वी हैव ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ द बैंगल. देन टेक अ 2 नॉन पैरेलल साइड्स PQ एंड RS. देन draw a perpendicular bisector of PQ and RS. सबसे पहले हमने एक बैंगल से draw a circle किया. Then we took a 2 non-parallel side PQ and RS. Then we have drawn the perpendicular bisector of PQ and RS such that they intersect at O. Now O is the center of the given circle, जो हमारा एक स्टेप आगे बढ़ा हमारा. Then take a point X outside the circle. उसके बाद हमने उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया, राइट? इसका नाम हमने X दिया. We have joined OX. हमने OX को ज्वाइन किया. Then we have drawn the bisector of OX. Then draw bisected OX को हमने bisect किया. Let M be the midpoint of OX का जो आपका मिड पॉइंट था उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको नाम हमने दिया M. Then taking M as a center and MO as a radius, draw a circle which will intersect the given circle at point A and B, right? Then taking M as a center and OM as a radius, draw a circle, let it intersect at the given circle at A and B. Then join XA and XB, which are the required tangent. So these are the steps of construction. Let's justify. अब जस्टिफिकेशन तो आप लोग को बहुत अच्छे से अब तक समझ में आ गया होगा. क्या ज्वाइन करना पड़ेगा हमें इसमें? O and A को, रेडियस को. सो लेट्स ज्वाइन द रेडियस OA. देन यू नो दैट एंगल XAO इज 90 डिग्री. एंगल इन द सेमी सर्कल, ये देखिए ये सेमी सर्कल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन AO, right? Then therefore we can write angle XAO is equal to 90 degree. Reason, angle in a semi circle. Okay. Now therefore we can write कि OA is perpendicular to AX, and since OA is radius to the circle XA has to be a tangent, and similarly XB is also a tangent to the given circle, to the given circle.